हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब पूरे डिटेल में अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसका मेमोरी लेआउट और राइट array of strings, array of characters। सो ये पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ लाइव कोड एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस सीरीज में जिसमें अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसमें अपन ने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप वो वाले वीडियोज भी जाके रेफर कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो। जैसे लास्ट वाले कुछ वीडियो में मैंने अरे बताया था, राइट, अरे का टाइप बताया था, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में अरे के बारे में एक्सप्लेन किया है। उससे पहले मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था, इसमें यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शंस दोनों को मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। मल्टी डायमेंशनल अरे बताया है, उसके पहले डेटा टाइप्स बताया है, वेरिएबल्स बताया है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपन ने अब तक, तो आप वो वाले वीडियो जाके रेफर कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग क्या है बेसिकली? स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? इट इज ए कैरेक्टर ऑफ अरे, और इसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो नल टर्मिनेटेड होगा, राइट। उसी को अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। An array of characters that is called string, right? A sequence of characters terminated with a null character. So उसी को अपन string बोलते हैं। कोई पूछे आपसे कि string क्या, what is string, right? So string is nothing but it is an array of characters terminated with null character, right? तो यहाँ पे मान लो कि कोई अरे है कैरेक्टर्स का, राइट, उसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला होगा ना, ये वाला, ये नल होगा, राइट। ये वाला नल कैरेक्टर होगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नल कैरेक्टर, इसका मैं इंपॉर्टेंस अभी आगे समझोगे आप कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है नल कैरेक्टर, राइट। लेंथ कैलकुलेशन में और बहुत सी जगह ये यूज होता है। तो ये हो गया। अब इसका जो डिफरेंस बिटवीन ए कैरेक्टर अरे एंड सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद ए यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। तो कैरेक्टर अरे में क्या होता है, अगर अपन कैरेक्टर अरे देंगे तो उसमें नल ऐड नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रिंग रहेगा, राइट, डबल कोट में अपन लिखेंगे तो उसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड कर देता है। तो इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली ये रहता है, इसका टाइप देते हैं अपन, राइट, फिर स्ट्रिंग का नेम देते हैं जो भी नाम है, और ये अरे की जैसे इसको सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर में इसका साइज देते हैं कि कितने साइज का, कितने लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं, राइट। सो ये इसका सिंटेक्स हो गया, करेक्ट। तो अभी बात करते हैं स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। स्ट्रिंग समझ गए अपन, स्ट्रिंग क्या है, के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद नल कैरेक्टर, राइट, स्ट्रिंग हो गया। अभी स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन देखते हैं। बहुत सारे तरीके इनिशियलाइज करने के, उसमें से कुछ एक ये है कि पहला है कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग लिटरल विदाउट साइज, राइट। ये अपन ने टाइप दिया, अभी सिंटेक्स में समझा था, टाइप हो गया। यहाँ पे str स्ट्रिंग का नाम दे दिया अपन ने, और ये यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर में अपन ने साइज नहीं दिया, यहाँ पे विदाउट साइज भी अपन इसको कर सकते हैं, और फिर डायरेक्ट इसको ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल के साथ, राइट, डबल कोट में। सो डबल कोट में देंगे अपन तो क्या होगा कि कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर और ऐड करता है, और वो कैरेक्टर होगा नल कैरेक्टर, राइट। तो ये कंपाइलर का जॉब रहता है। उसके बाद में इसका दूसरा वाला जो तरीका है वो ये है कि इसको मैं अभी कोड में भी दिखाऊंगा आपको रन करके, वहां पे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, सो डोंट वरी। तो दूसरा तरीका है कि असाइनिंग ए स्ट्रिंग लिटरल विद अ प्री डिफाइंड साइज, राइट, वन एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑलवेज। तो यहाँ पे अपन ने साइज डाल दिया ऑलरेडी, 50 साइज डाला, राइट। तो यहाँ पे अपने को जो कैरेक्टर ऐड करने हैं वो 49 तक ही ऐड करने हैं। एक कैरेक्टर अपने को रिजर्व रखना है, किसके लिए? नल कैरेक्टर के लिए। जहाँ यहाँ पे अपन ने साइज नहीं डाला, करेक्ट, यहाँ पे, तो यहाँ पे साइज नहीं डाला, तो यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, और वो साइज जो कैलकुलेट होगी उसमें वो वाला भी इंक्लूड होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अपन ने अगर साइज डाल दिया है तो यहाँ पे अपने को 49 कैरेक्टर तक, यानी कि n-1 कैरेक्टर ही अपने को ऐड करने हैं। एक कैरेक्टर कंपाइलर ऐड करेगा, दैट वुड बी द नल कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड होगा। तीसरा वाला है असाइनिंग कैरेक्टर अरे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विथ साइज, राइट।
तो यहाँ पे क्या है, अपन एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाएंगे, राइट, एरे ऑफ कैरेक्टर, और उसको इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू अपन इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने फोर्सफुली नल ऐड किया, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ऑफ अरे वाले केस में कंपाइलर लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड नहीं करता है, राइट, वो ओनली स्ट्रिंग लिटरल वाले में करता है, यहाँ पे नहीं करता है इस केस में। तो यहाँ पे अगर अपन ने जैसे 14 साइज दिए है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट, 13 कैरेक्टर अपन ने डाले और 14 वाला कैरेक्टर अपना नल कैरेक्टर होगा, करेक्ट। और सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे अपन ने साइज डिफाइन नहीं किया, साइज कंपाइलर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन अपने को नल कैरेक्टर यहाँ भी ऐड करना है, यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड किया अपन ने। तो ये हो गए 4 तरीके। इसको जो रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे इसको, अगर अपने को इनपुट लेना है, ये 4 तरीके तो हो गए जो कंपाइल टाइम पे अपन ने वो किया, इनिशियलाइज किया इसको, राइट। जो 5वां तरीका है वो है कि अपने को यूजर से अगर इनपुट लेना है, राइट, और उस इनपुट से अपने को इनिशियलाइज करना है, तो वो हो गया 5वां तरीका। उसमें अपन स्कैनएफ का यूज करते हैं, राइट, जो लाइब्रेरी का फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का, तो स्कैनएफ से यूज करते हैं। और उसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है स्ट्रिंग के लिए, वो ये रहता है %, राइट। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का और ये इनपुट आउट का एक सेपरेट वीडियो है, तो उसमें मैंने इनको सारे डेटा टाइप्स के लिए कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर अपन यूज करते हैं वो वहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है उसका, बट उसका लिंक, उन वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो, या फिर चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में देख सकते हो, राइट। तो ये इसमें यही यहाँ पे नोट में यही ऐड किया मैंने कि अगर कैरेक्टर एनक्लोज्ड है डबल कोट में, तो नल आ जाएगा उसमें, राइट, नल इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। And after declaration, if we want to assign some other text to the strings, we have to assign it one by one. Okay, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, या फिर strcpy, जो ये लाइब्रेरी स्ट्रिंग हेडर फाइल है एक string.h, उसका ये इनबिल्ट फंक्शन है strcpy। इसमें बहुत सारे वो भी अपन देखने वाले हैं अभी, तो इनका यूज कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अपन ने अगर str एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया, जैसे str में ये इनिशियलाइज कर दिया, तो अब इसको str को दूसरे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लाइक री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, या असाइन नहीं कर सकते दूसरा वैल्यू इसको, दूसरा स्ट्रिंग लिटरल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको या तो 1 by 1 करो, राइट, एक एक कैरेक्टर ऐड करो, या फिर strcpy है जो कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के काम में आता है, उस फंक्शन का जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसका यूज करो आप, करेक्ट। और इसका जो क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट, विद नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्सिंग होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट, 0 पे g होगा, 1 पे, राइट, ये 0 to n-1 होगा, राइट। और इनका सबका अपना अपना एड्रेस होगा, जैसा मैंने अरे में एक्सप्लेन किया ये डिटेल में, तो वहाँ पे भी समझाया मैंने, तो वही केस है यहाँ पे भी, दिस इज नथिंग बट अरे ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट। तो अभी इसका एग्जांपल्स देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आप कि मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया यहाँ पे, और इसमें 4 तरीके हैं कि पहला वाला विदाउट साइज अपन ने इसको इनिशियलाइज किया, राइट। दूसरा वाला अपन ने विद साइज इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसमें देखो, इसमें 5 और ये 5, 10 लिया मैंने, राइट, 10 कैरेक्टर मैंने ऐड किए यहाँ पे। और जो 11 वाला कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर है, वो नल के लिए मैंने छोड़ा, तो इसका लेंथ भी 11 आएगा, राइट, और इसका भी 11 आएगा। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, एरे ऑफ कैरेक्टर्स लिया विद नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर, राइट, लास्ट में नल लगाया, यहाँ पे विद साइज और विदाउट साइज। इसको मैं रन करता हूँ आपको, तो ये सारे प्रिंट हो गए यहाँ पे, और इनका लेंथ भी प्रिंट होगा यहाँ पे। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये हेलो राम 1, राइट, 2 3 4 जो भी अपने इनपुट दिया है, और इसका सबका लेंथ 10 आ रहा है। यहाँ पे सबका लेंथ 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैरेक्टर कितने हैं, 10 है, राइट, 5 और ये 5, ये स्पेस है 6 और ये 4, ये तो 10 आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो नल वाला कैरेक्टर है ना, वो इसमें काउंट नहीं होता है, वो यहाँ पे जो strlen अपन फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे strlen जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है string.h हेडर फाइल से,
तो इसको यूज कर रहे हैं। और ये क्या करता है कि जो लास्ट वाला नल, ये एक्चुअली जो लेंथ कैलकुलेट करता है ना, उसका बेसिस भी यही रहता है कि स्ट्रिंग को पढ़ता है इस बेस एड्रेस से, राइट। अभी str1 में क्या है, str1 में एड्रेस रहेगा एज का, राइट। तो स्टार्टिंग कैरेक्टर है उसका बेस एड्रेस रहेगा, इसी को अपन बेस एड्रेस बोलते हैं अरे के टर्म में। तो इसका एड्रेस रहेगा। तो str क्या करता है, यहाँ से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है और ये देखता है कि नल कहाँ पे है, नल कैरेक्टर कहाँ पे है। जहाँ पे नल कैरेक्टर होगा मतलब ये स्ट्रिंग का टर्मिनेशन है, लास्ट पॉइंट है। तो उस नल टर्मिनेशन वाले कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है ये, और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स है उसको रिटर्न कर देता है। तो इसलिए ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 दे रहा है यहाँ पे, राइट। सबका 10 आएगा, करेक्ट। ये इसमें अरे वाले केस में भी नहीं करता है काउंट और इसमें भी नहीं करता। तो सबके केस में क्या आएगा, लेंथ इसका 10 आएगा। अभी ये समझा। अभी इसका अगर अपन साइज ऑफ करते हैं, साइज निकालते हैं, तो साइज होगा 11 बाइट इसका। तो एक इसका मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको साइज। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका अपन साइज प्रिंट करेंगे और यहाँ पे अपन साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं अपन, राइट। अभी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था आपको कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काम आता है। तो ये काम आता है साइज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका साइज होगा, इसको अपन रन करते हैं वापस। तो यहाँ पे देखिए 11 बाइट आया साइज से, ये वाला। और यहाँ पे लेंथ 10 आ रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर साइज में क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेशन होगा, साइज क्या बताता है कि मेमोरी में उसको कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है, कितने बाइट का मेमोरी एलोकेट हुआ है। क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इसलिए 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, राइट। अगर इंटीजर का केस होता तो उसमें 4 बाइट से होता, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 11 बाइट आ रहा है, जबकि लेंथ 10 आ रहा है। 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर है वो भी साइज में काउंट हो रहा है, उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट हो रही है। बट क्योंकि जो str len जो फंक्शन है अपना इनबिल्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि उसमें नल कैरेक्टर को एक्सक्लूड करता है, वो उसका लेंथ में उसको लेता नहीं है, इसलिए वो 10 आ रहा है। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है कि इसका साइज कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। तो ये थोड़ा उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये वाला सिनेरियो। अभी इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें ये 4 टाइप हो गए अपने इनिशियलाइजेशन के। जो 5 वाला टाइप है कि अपन इनपुट लेते हैं यूजर से और उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपन, जिसमें अपन यूजर से इनपुट मांगेंगे और वहां पे फिर उसको प्रिंट करेंगे। ये वाला, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर स्ट्रिंग अप टू 10 कैरेक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैंने ये 10 कैरेक्टर के लिए बोला, क्योंकि अपन ने जो एरे लिया है कैरेक्टर का वो 10 है उसका साइज, राइट। तो इसमें एक्चुअली अपने को 9 कैरेक्टर तक ही एंटर करना है, 10 वाला अपने को नल कैरेक्टर के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ से समझिए आप कि यहाँ पे जो लाइन नंबर 38 है, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं प्रिंट एफ कर रहे हैं मैसेज कि स्ट्रिंग एंटर करो। फिर यहाँ पे जो पॉइंट कर्सर है वो यहाँ पे आता है लाइन नंबर 40 पे, और स्कैन एफ अपने बताया था कि स्टैंडर्ड कंसोल इनपुट लेने का एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, जो stdio.h में है, डिफाइंड है। तो वहां से इसको अपन यूज करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे अपन कॉल करेंगे। और ये स्ट्रिंग के लिए अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %, राइट। तो यहाँ से जो भी वैल्यू अपन डालेंगे कंसोल पे, वो वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज होगी, str में इनिशियलाइज होगी। जो str अपना जो कैरेक्टर अरे बनाया ना अपन ने स्ट्रिंग के लिए, वहां पे इनिशियलाइज होगी, और उसी को अपन यहाँ पे प्रिंट करें लाइन नंबर 42 पे, प्रिंट स्ट्रिंग, राइट। तो ये यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है रामजीलाल, करेक्ट। तो ये हो गया तरीके सारे इनिशियलाइजेशन के, स्ट्रिंग को अपन कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि इसको पास कैसे करेंगे अपन, राइट। मतलब फंक्शन में अपने को अगर स्ट्रिंग पास करना है तो उसका क्या तरीका है, अपन उसकी बात करेंगे अभी, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक अरे बनाया अपन ने, राइट। ये स्ट्रिंग बनाया str जो कैरेक्टर है, यहाँ पे अपन एक x4 gigs पास करेंगे, राइट। और यहाँ पे ये प्रिंट स्ट्रिंग फंक्शन है, प्रिंट str, ये अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इसमें str पास कर रहे हैं। तो जब मैंने अरे के टाइम बताया था कि अरे अगर पास करते हैं तो वो एज ए पॉइंटर जाता है, और उसी को अपन पॉइंटर डी के बोलते हैं, राइट।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जाएगा अपना एज ए पॉइंटर, क्योंकि अरे है, राइट, बेसिकली अरे ऑफ कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जाएगा ये अरे, राइट। यहाँ पे str क्या है, यहाँ पे अरे टाइप ऑफ अरे है, लेकिन एज ए पॉइंटर है, यहाँ पे ओनली बेस एड्रेस आएगा, राइट, और उसको अपन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे %s है, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए printf में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, राइट। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जब स्ट्रिंग देखता है तो ये प्रिंट करेगा वहां तक जहां तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए अपने को नल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो जहां पे इसको नल मिलेगा वहां पे ये रुक जाएगा। तो इसको मैं भी प्रिंट करके बताता हूँ आपको। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रिंग इज गिग्स फॉर गिग्स, यहाँ पे ये प्रिंट एफ फंक्शन लिया, स्ट्रिंग इज, और जो भी आउटपुट आया एसटीआर में वो अपन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एस के बाद में क्या है, नल कैरेक्टर है यहाँ पे, तो इसलिए ये यहीं से टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हो गया स्ट्रिंग को पास करना, राइट, फंक्शन में। अभी स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, राइट, अभी ये लास्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पे देखेंगे अपन कि पॉइंटर के थ्रू इसको कैसे अपन एक्सेस करते हैं, राइट। अरे वाले केस में भी मैंने बताया था कि अपन पॉइंटर के थ्रू अरे को कैसे एक्सेस करते हैं, उसको कैसे उसके डेटा को, राइट, अपडेट करते हैं, मतलब पॉइंटर के थ्रू अपन सब कुछ कर सकते हैं। पॉइंटर्स एंड अरेज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, राइट, उस टाइम पे मैंने बताया था आपको। तो वही है, दिस इज नथिंग बट ए कैरेक्टर अरे, राइट। तो इसको भी अपन पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसटीआर है वो उसमें क्या है, एसटीआर में क्या है, एसटीआर में क्या है, बेस एड्रेस ऑफ दिस अरे है। बेस एड्रेस जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब है कि जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस रहेगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे जी है, तो जी का एड्रेस रहेगा यहाँ पे एसटीआर में। इसको अपन चाहे एसटीआर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, एसटीआर यही है, और या एड्रेस ऑफ एसटीआर 0th एलिमेंट, ये भी दे सकते हैं अपन, सेम है ये, या एड्रेस ऑफ एसटीआर, ये तीनों चीज सेम है, राइट। नहीं, एसटीआर एड्रेस ऑफ एसटीआर दिस इज डिफरेंट, राइट, दिस इज द, इस वेरिएबल का एड्रेस है ये, नॉट द 0th इंडेक्स का एड्रेस, राइट। ये है, ये दोनों सेम है, एसटीआर ऑफ 0 का एड्रेस या एसटीआर, क्योंकि इसमें वैल्यू प्रिंट करेगा, इसमें एड्रेस जो भी इसका एड्रेस है 0th एलिमेंट का वो करेगा, तो ये दोनों में सेम आएगा। तो इसको अपन पीटीआर से इनिशियलाइज, पीटीआर को इनिशियलाइज कर दिया इससे, और अब पीटीआर क्या पॉइंट कर रहा है, जी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसके जो 0th इंडेक्स है इसको पॉइंट कर रहा है। और यहाँ से अपन जब प्लस प्लस करेंगे, तो प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस क्या है कि पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर +1, करेक्ट। जब ये मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, वहां पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था आपको, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उस टाइम पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या है, पीटीआर इज टू पीटीआर +1, राइट। तो अब ये जब ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस बताए थे मैंने, राइट, पॉइंटर्स वाले में बताए, मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो वहां पे मैंने पॉइंटर्स विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताए हैं कि पॉइंटर के ऊपर अपन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी के लिए समझो कि यहाँ पे जो +1 होगा ना, ये एक्चुअली +1 नहीं है, यहाँ पे जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, एक्चुअली ये है कि साइज ऑफ द टाइप ऑफ, लाइक टाइप क्या है, जिस टाइप का ये अरे है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो भी नंबर है ना अपना, वो यहाँ पे, राइट। क्योंकि इसमें क्या होगा, बेस एड्रेस रहेगा, जो भी एड्रेस रहेगा, +1 कर रहे हैं अपन, राइट। सो इसमें साइज ऑफ कैरेक्टर क्या है, 1 है, राइट, और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि n भी 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा ओनली, बेस एड्रेस +1 जुड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट उस एलिमेंट पे आ जाएंगे अपन, ई पे आ जाएंगे, और फिर जाएंगे कि इसको डीरेफरेंस करेंगे अपन डीरेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू, तो कि वो नल नहीं है क्योंकि वहां पे ई है, राइट। तो नल नहीं है तो अपन अंदर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, राइट, कंडीशन ट्रू है, नॉट नल। तो यहाँ पे अंदर जाएंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, तो ऐसा करके पूरा का पूरा लूप होगा। और जब इसमें नल कैरेक्टर होगा लास्ट में, यहाँ पे जब नल कैरेक्टर आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीटीआर है वो तो यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस पे चले जाएगा, और उसका वैल्यू अपन डीरेफरेंस करके देखेंगे कि वो नल है, मतलब स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है, लूप को टर्मिनेट करना है, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट करते हैं ऐसे। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है और लूप के थ्रू, राइट। तो अभी ये समझ में आया आपको स्ट्रिंग वाला। अभी अपन बात करते हैं
एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। अभी जो समझा अपने एरे ऑफ कैरेक्टर्स था, जिसको अपन स्ट्रिंग बोल रहे थे, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विथ नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर, राइट, उसको अपनी स्ट्रिंग बोल रहे थे। अभी पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। स्ट्रिंग क्या है? एरे है, सिंपल, राइट। तो इसको एरे ऑफ एरे बोल सकते हैं, इसको अपन 2D एरे भी बोल सकते हैं, 2D एरे ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि मैंने एरे में बताया था आपको कि उसमें क्या रहता है कि 2 डायमेंशन रहती है। यहाँ पे एक डायमेंशन ये हो जाएगी कैरेक्टर्स की, और एक डायमेंशन ये हो जाएगी, राइट। तो ये 2D एरे भी बोल सकते हैं इसको कैरेक्टर का, राइट, या फिर एरे ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें एरे ऑफ स्ट्रिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो एरे रहेगा अपना, एक एक सिंपल एरे रहेगा, राइट, ये, और इसमें ये इंडेक्सेस रहेंगे ऐसे, और ये जो इंडेक्स है ये एक स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, राइट, जैसे S1 है। जो सेकंड वाला है वो S2 स्ट्रिंग 2 को पॉइंट करेगा, राइट, और ये एक नई स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। और इनका जो लेंथ है सबका वो अलग अलग हो सकता है, राइट। इसका लेंथ अलग हो सकता है, इसका लेंथ अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे है, जो पहला स्ट्रिंग है अपना ARR0 पे जो है, उसका लेंथ ओनली 4 है, राइट, इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। ARR1 पे है, जो सेकंड स्ट्रिंग है, उसका 5 लेंथ है इंक्लूडिंग दी नल कैरेक्टर, और ARR2 है, उसका 8 है इंक्लूडिंग दी नल कैरेक्टर, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो मेमोरी वेस्टेज है वो नहीं होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स है ये एम्प्टी है, और ये वेस्टेज नहीं होंगे। अगर अपन 2D अरे बनाते हैं कैरेक्टर का, राइट, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपने को डायमेंशंस हैं वो पहले देनी पड़ती है कंपाइल टाइम पे ही, राइट, जब अपन उसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उस केस में अगर इस केस में अपन बनाएंगे 2D अरे, तो क्या होगा कि 3 × 9 होगा, ये 10 होगा, राइट। इसका साइज कितना होगा? 3 और 10, राइट। तो इसमें कितने 3 × 10, तो इसका कितना मतलब ये 30 बाइट हो गया इसमें, राइट, इसका साइज। क्योंकि 3 × 10 इंटू कैरेक्टर का साइज 1 बाइट रहता है, तो 30 बाइट हो गया। लेकिन अभी अपन अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 4 5 9 और 8 17, ओनली 17 बाइट। तो 13 बाइट यहाँ पे अपन ने सेव कर लिया है, राइट, ऐसे एरे ऑफ स्ट्रिंग बना के इंस्टेड ऑफ द एरे ऑफ 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका जो सिंटेक्स है बेसिक ये है, यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे अपन ने टाइप दिया उसका, राइट, यहाँ पे वेरिएबल नेम दे दिया, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये तो हो गया ये तो हो गया सिंपल एरे का सिंटेक्स। अभी जो स्ट्रिंग ऑफ एरे का एरे ऑफ स्ट्रिंग का जो सिंटेक्स है वो ये है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या है, दैट इज कैरेक्टर एरे, राइट। तो उसको अपन कैरेक्टर पॉइंटर भी कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं कि एरे ARR इज एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, राइट। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ARR इज एरे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर है, एरे ऑपरेटर है यहाँ पे। तो ARR इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। यहाँ पे एक एरे ये हो गया, राइट, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 एरे अपन ने इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया इसको, करेक्ट। ये वही है इसका। अब इसका नो मेमोरी वेस्टेज, राइट। अभी इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक है एरे ऑफ पॉइंटर्स और एक है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, ये स्ट्रिंग्स है, इसका एक एरे बना दिया अपन ने 3 × 10 का, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये 30 बाइट होगा इसमें, और बाकी का वेस्टेज होगा, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए एरे ऑफ पॉइंटर अपन ने यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा कि अपन कैरेक्टर पॉइंटर यूज करेंगे, और उसका जितना लेंथ है उतना इसको मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। यहाँ पे अपन ने पहले साइज दिया है क्योंकि ये 2D एरे है इसलिए, राइट। तो इस केस में मेमोरी वेस्टेज होगी 2D एरे में। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2D एरे में इसको 30 बाइट एलोकेट होगा, उसमें से ओनली 17 बाइट यूज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करो कि एरे ऑफ कैरेक्टर यूज करो, जहाँ पे मतलब जितना मेमोरी रिक्वायर्ड होगा उतना ही उसमें एलोकेशन होगा, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली ये 17 बाइट अपने को चाहिए, अभी अपने वहाँ पे देखा था, तो ओनली 17 बाइट ही एलोकेट होगा यहाँ पे, राइट। तो ये दोनों मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको।
और दोनों में सेम रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट डाल देते हैं अपन न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जो दोनों का रिजल्ट है ना वो सेम आ रहा है, राइट, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है ना वो 30 बाइट हो रहा है और यहाँ पे ओनली 17 बाइट हो रहा है। अभी अपन देखते हैं आगे कि जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है, राइट, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो सी प्रोवाइड करवाती है और उनको अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, राइट। जैसे अपन ने अभी यूज किया str लेंथ को यूज किया, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम देते हैं अपन और ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ देता है अपने को और उसमें नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है, करेक्ट। रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, यहाँ पे। और उसके बाद में एक है इसमें strcpy, ये क्या करता है कि str1 जो इसमें दो स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है, ये जो पहले वाला str1 है, राइट, उसको str2 में कॉपी करता है। कॉपी इज द कंटेंट ऑफ str2 टू स्ट्रिंग str1, राइट। यहाँ पे जो ये 2 वाला है ना, इसको इसमें कॉपी करता है। तो इसको बेसिकली ऐसा भी समझते हैं कि ये होता है डेस्टिनेशन, राइट, और ये होता है सोर्स। ये हो जाएगा डेस्टिनेशन और ये हो जाएगा सोर्स, राइट। तो str2 है उसको अपन str1 में कॉपी करते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए अपने strcpy का यूज करते हैं। str कंपेयर है cmp, ये कंपेयर के लिए यूज करते हैं। str1 और str2 दिया इसमें, राइट, तो दोनों को कंपेयर करता है ये। अगर str1 बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर देगा, अगर str1 छोटा है तो नेगेटिव नंबर देगा, दोनों बराबर है तो 0 देगा, रिटर्न करेगा। इनका जो रिटर्न वैल्यू है वो। तो str कैट है, ये कॉन्केट करने का काम आता है। अगर str1 और str2 को कॉन्केट करना है अपने को, राइट, तो str1 के बाद में str2 लगाना है, तो उस केस में अपन strcat का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो str1 का जो नल कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाता है और वहां से दूसरा वाला स्ट्रिंग चालू हो जाता है, राइट। str लोअर है, str lwr, ये क्या करता है, इसमें जो स्ट्रिंग देंगे ना अपन ब्रैकेट में, ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर उसमें कोई भी अपर केस कैरेक्टर है तो उसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और ये str अपर है, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है उसको। str है, str क्या है, एक str भी है। ये str क्या है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फाइंड करता है ये, और उसका जो इनिशियल स्टार्टिंग जो जहाँ पे वो मिला, राइट, उसका एड्रेस रिटर्न करता है ये। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ str2 इन str1, राइट। यहाँ पे जो str2 है इसको str1 में फाइंड करता है। इसका अपने एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने str लेंथ, जो str लेन है उसका यूज किया है। यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया अपन ने और ये इसका लेंथ रिटर्न कर देगा यहाँ से, राइट। दूसरा वाला है वो स्ट्रिंग कैट, जो strcat है अपना, उसको यूज किया है। यहाँ पे क्या करता है, कॉन्कैट करता है। जो डेस्टिनेशन है इसके बाद में src लगा देगा, राइट। जो दिस इज एन एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है स्पेस से चालू हो रहा है तो स्पेस भी इसमें ऐड करेगा, राइट। यहाँ पे इसमें ये हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे स्ट्रिंग कंपेयर वाला, राइट, जो strcmp वाला मैंने भी बताया आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है, str1 और str2 लिया अपन ने, राइट। सो कंपेयर फर्स्ट str1 एंड str2 यूजिंग strcmp फंक्शन एंड रिस्टोर द रिजल्ट इन द result1, राइट। यहाँ पे result1 में इसको जो भी है वो कर देगा। अगर str1 बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, दोनों बराबर है तो 0 रिटर्न करेगा, करेक्ट। और यहाँ पे फिर जो strcpy है, स्ट्रिंग कॉपी वाले फंक्शन में strcpy किया है मैंने, तो इसमें सोर्स में लिया है मैंने राम फॉर राम, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में उसको कॉपी करना है अपन। तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन दिया पहले, फिर सोर्स दिया, तो सोर्स से क्या होगा, डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा ये, करेक्ट। और जो ये फाइंड कैरेक्टर, मैंने बताया था फाइंड chr, राइट, जो str की जैसे ये भी strchr। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कैरेक्टर फाइंड करेगा, तो अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज उस कैरेक्टर का एड्रेस रिटर्न करता है ये, करेक्ट। कैरेक्टर इज फाउंड, राइट, रिजल्ट नॉट नल है, मतलब कैरेक्टर मिल गया, अगर नल है तो नहीं मिला, करेक्ट। यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, ई दे रहे हैं, तो इसमें ई नहीं है तो इसलिए ये नहीं मिलेगा, राइट, ये वाला आएगा। और यहाँ पे फाइंड स्ट्रिंग str जो मैंने भी एक्सप्लेन किया आपको कि स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को ढूंढेगा वो, अगर वो मिल जाता है तो उसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा ये,
अभी मैं इसको रन करता हूँ, एक साथ रन कर लेते हैं अपन इसको, तो अपना टाइम बचेगा। तो यहाँ पे देखिए आप सारे रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जो एस लेंथ है वो एस टी आर लेंथ वाला 8 रिटर्न कर दिया, माई स्ट्रिंग का है 2 और 3 और 3 6 8 राइट। जो नल कैरेक्टर उसको इंक्लूड नहीं करता ये। फिर उसके बाद में कॉन्केटेनेशन वाला देखा था अपन ने, एस टी आर कैट, ये उसमें बिफोर स्ट्रिंग था राइट इनिशियली। आफ्टर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एग्जाम्पल अपन ऐड कर रहे हैं, स्पेस और एग्जाम्पल, सो दिस इज एन एग्जाम्पल राइट। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या करेगा ये कि उसका बेस एड्रेस देगा, जो टारगेट फाइनल स्ट्रिंग आ रही है ना उसका बेस एड्रेस रिटर्न करता है। तो वहां पे अगर रिजल्ट में भी अपन देखते हैं तो वो भी दिस इज एन एग्जाम्पल रिटर्न करेगा, करेक्ट। कंपैरिजन में ये 1 आ रहा है क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है, क्योंकि जो पहला वाला स्ट्रिंग है str1 वो बड़ा है इसलिए राइट। str2 छोटा है इसलिए माइनस आ रहा है, और अगर दोनों बराबर हैं तो 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाला राइट, str1 और str3, str1 और ये str1 और ये str1 राइट, दोनों बराबर है। इसको अपन 3 भी कर सकते हैं राइट। इसको देखो आप, क्योंकि 1 और 3 दोनों बराबर है राइट। तो ये इसका रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा, इसका रिजल्ट सेम आने वाला है राइट, 0। यहाँ पे देखिए str1 और str3 0 आ रहा है। यहाँ पे str1 और str2, क्योंकि str1 क्या है, बड़ा है, r बड़ा है f से राइट, तो इसलिए 1 आ रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो str2 और str3 में ये f छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्चुअली बेसिकली जो CMP है, ये इनका आस्की वैल्यू कंपेयर करता है। जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है ना उनका सबका आस्की वैल्यू कंपेयर करता है, और उस आस्की वैल्यू का जो डिफरेंस रहता है ना वही ये रिटर्न करता है, करेक्ट। यहाँ पे -1 होगा, अगर छोटा है तो माइनस, और मतलब पहला वाला छोटा है तो माइनस, और पहला वाला बड़ा है तो +1, करेक्ट। अभी जो है ये वाला देखो आप, जो कॉपी वाला, कॉपी में क्या कर रहे थे अपन, सोर्स में अपना ये है तो इसको डेस्टिनेशन में strcpy से अपन कॉपी करवा रहे थे, तो यहाँ पे कॉपी हो गया, और रिजल्ट में भी ये उसका बेस एड्रेस रिटर्न करता है, तो रिजल्ट के थ्रू भी अपन इसको प्रिंट करवा सकते हैं राइट। और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग देंगे अपन strcpy में डेस्टिनेशन वाला, वहां पे भी अपडेट हो जाता है। जो फाइंड chr है, इसमें क्या करता है, ये उस कैरेक्टर को फाइंड करता है, नहीं मिला तो नल, अदरवाइज उसका जो भी एड्रेस है वो रिटर्न करता है। सो कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग राइट, इसको मिला नहीं इसलिए ये एल्स पार्ट में चले जाएगा। लेकिन इसको अगर मिलता है तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो ये क्या करेगा, इस वाला जो है ना बेस एड्रेस, ये वाला ये मिले रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये इसको मिला, द कैरेक्टर ए इज फाउंड एट इंडेक्स 1 राइट। तो ये ए कहाँ पे, 0 1 पे, यहाँ पे भी ये है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना वो रिटर्न करता है ये उसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स निकालने के लिए मेथड लगाया है यहाँ पे, कि जो भी रिजल्ट वाला जो बेस एड्रेस है ना राइट, मतलब जो कैरेक्टर ए का जो एड्रेस आया उसमें से जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न माइनस कर दो, क्योंकि एक कैरेक्टर का डिफरेंस है इसमें, तो फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। और यहाँ पे सेम विद str, ये फाइंड स्ट्रिंग str के लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फाउंड फॉर राम राइट, यहाँ पे अपना 4 है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि f का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो फाउंड, अब यहाँ पे रिजल्ट में इसका एड्रेस रिटर्न करेगा राइट। अब यहाँ से नल के लिए ढूंढेगा ये, और नल इसके बाद में है करेक्ट, तो ये वहां तक प्रिंट कर देगा उसको। तो ये str string.h के जो कुछ है कि अपन ने, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, लेकिन अपन ने जो मोस्ट यूजफुल है ना वो वाले देखे हैं, और उसको मैंने आपको कोड में भी रन करके दिखाया, यहाँ भी एक्सप्लेन किया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट। पॉइंटर्स क्या होते हैं, करेक्ट, और इनको कैसे यूज करते हैं थोड़ा बहुत मैंने बताया है, अरे वाले वीडियो में बताया है, और स्ट्रिंग वाले में भी बताया है राइट, जहाँ पे मैंने बताया कि अरे ऑफ पॉइंटर्स, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अपन डिटेल में देखने वाले हैं कि पॉइंटर क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और ये कितने डिफिकल्ट हैं। क्योंकि जो पॉइंटर्स वाला टॉपिक है ये मेनली लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है
राइट। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद कोड एग्जांपल्स कि पॉइंटर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा डिटेल में अपन देखने वाले हैं, मेमोरी लेआउट अपन देखने वाले हैं, करेक्ट। तो वो वाला वीडियो भी आप देखना। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे।